तो हेलो दोस्तों, आप सभी का यूट्यूब चैनल झारखंड जो में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड का सामान्य परिचय जो कि उड़ान बुक का जो लेटेस्ट बुक है उड़ान का, उसका ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो उसको हम लोग कवर करेंगे। तो पहला वीडियो है, इसे आप लोग देखिए, झारखंड का सामान्य परिचय। तो झारखंड का सामान्य परिचय में पहला जो प्रश्न है वो है, झारखंड राज्य का गठन कब किया गया था। तो झारखंड राज्य का गठन कब किया गया था? 15 नवंबर 2000 को किया गया था। राज्य गठन की दृष्टि से भारत के राज्य में झारखंड का स्थान कितना है? तो राज्य गठन की दृष्टि से भारत के राज्य में झारखंड राज्य का स्थान कितना है? तो 28वां है। राज्य गठन की दृष्टि से झारखंड राज्य का स्थान कितना है? तो 28वां है। उसका नाम क्वेश्चन है, झारखंड राज्य की राजधानी कहाँ है? तो झारखंड राज्य की राजधानी रांची है। झारखंड राज्य की उपराजधानी कहाँ है? तो झारखंड राज्य की उपराजधानी दुमका है। झारखंड सरकार द्वारा राज्य में 3 नए उपराजधानियों का प्रस्ताव है। ठीक है, इनमें से कौन सा एक शहर इसमें शामिल नहीं है? तो जैसा कि हम लोग देखें हैं कि झारखंड सरकार के द्वारा 3 नए उपराजधानियों का प्रस्ताव है। इनमें से गिरिडीह, मेदिनीनगर, चाईबासा वे सभी रखे गए थे, परंतु कोडरमा नहीं है। झारखंड राज्य का अक्षांशीय विस्तार है। झारखंड राज्य का अक्षांशीय विस्तार है 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड और 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकंड तक उत्तरी अक्षांश का विस्तार है। और झारखंड राज्य का देशांतीय विस्तार है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर है। ठीक है, झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार है। झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार है 380 किलोमीटर। झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार है 380 किलोमीटर। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में, जो कि है, झारखंड राज्य का पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार कितना है? तो झारखंड राज्य का पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार कितना है? 463 किलोमीटर। पूर्व मतलब पूर्व में सबसे छोर साहिबगंज से दक्षिण इधर कितना है? 463 किलोमीटर। जो झारखंड राज्य के भौगोलिक सीमा के संबंध में इन निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? अच्छा, भौगोलिक सीमा में हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने जाना कि उत्तर में कौन सा है, उत्तर में कौन सा राज्य है झारखंड में? बिहार राज्य है। और पश्चिम में कौन सा है? पश्चिम में छत्तीसगढ़ है। और उत्तर पश्चिम में कौन सा है? तो यूपी है, उत्तर प्रदेश है। और पूर्व में कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल है। और दक्षिण में कौन सा है? तो उड़ीसा है। लेकिन यह दक्षिण में छत्तीसगढ़ दिया गया है और हम लोग जानते हैं कि दक्षिण में उड़ीसा है, तो ये गलत है। झारखंड राज्य के दक्षिण में निम्न में से कौन सा राज्य स्थित है? तो ये उड़ीसा है। झारखंड राज्य का क्षेत्रफल कितना है? तो झारखंड राज्य का क्षेत्रफल 7974 वर्ग किलोमीटर है। 79714 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत के राज्यों में स्थान कितना है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत में राज्य के स्थान है 15वां है। और झारखंड राज्य का भूभाग देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो झारखंड राज्य का भूभाग देश के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। कितना है? 2.42% है। झारखंड राज्य का ग्रामीण क्षेत्र वर्ग किलोमीटर में कितना है? झारखंड राज्य का ग्रामीण क्षेत्र वर्ग किलोमीटर में 77922 वर्ग किलोमीटर है। और झारखंड राज्य का शहरी क्षेत्रफल है 1792 वर्ग किलोमीटर, 1792 वर्ग किलोमीटर। झारखंड राज्य का ग्रामीण क्षेत्रफल शहरी क्षेत्रफल से ज़्यादा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में देखेंगे हम लोग, झारखंड राज्य के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो झारखंड राज्य के वर्तमान राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन है, जो कि इससे पहले महाराष्ट्र के राज्यपाल थे। सीपी राधाकृष्णन इससे पहले महाराष्ट्र के राज्यपाल थे, जो कि वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल है। और ये झारखंड के 11वें राज्यपाल के रूप में शपथ लिए हैं। झारखंड के राज्यपाल के क्रमानुसार सीपी राधाकृष्णन का क्रम कौन सा है? तो जैसा कि मैंने बताया कि 11 है। झारखंड राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री झारखंड राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी है, जो कि जेएमएम पार्टी के सदस्य हैं। झारखंड के मुख्यमंत्रियों के क्रमानुसार हेमंत सोरेन का क्रम कौन सा है? तो हेमंत सोरेन का भी क्रम 11वां है। झारखंड राज्य में अभी तक कुल कितने व्यक्ति मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हुए हैं? तो झारखंड राज्य में अभी तक कुल 6 व्यक्ति मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हुए हैं, जो कि शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, रघुवर दास, मधु कोड़ा, अर्जुन मुंडा। और झारखंड के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष का क्या नाम है? झारखंड के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष का नाम है रविंद्रनाथ महतो जी। झारखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता के पद रिक्त है। वर्तमान समय में बाबूलाल मरांडी का संबंध इनमें से किस राजनीतिक दल से है? तो भाजपा से है, बीजेपी से है। बाबूलाल मरांडी का संबंध बीजेपी से है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 में देखेंगे हम लोग कि वर्तमान समय में झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो वर्तमान समय में झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा, जो कि 14वां है। इससे पहले राजीव रंजन जी थे। झारखंड राज्य में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है, तो झारखंड राज्य में विधानसभा सीटों की कुल संख्या 82 है, 82 है। झारखंड की विधानसभा हेतु कितने सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है, तो 81 सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है, एक एंग्लो इंडियन जिसका। झारखंड राज्य में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं, तो झारखंड राज्य में लोकसभा की कुल सीटों की संख्या कितना है 14 है, 14 है। लोकसभा की कुल सीटों की संख्या झारखंड राज्य में 14 है। झारखंड राज्य की लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जनजाति अर्थात एसटी शेड्यूल ट्राइब हेतु आरक्षित है, तो 5 सीटें एसटी के लिए आरक्षित है, ठीक है। उसके बाद झारखंड राज्य की लोकसभा सीटों में कितनी सीटें अनुसूचित जनजाति अर्थात एससी शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित है, तो 1 सीट है। बाकी जो 8 सीटें बचे वो सामान्य जनरल के लिए है। झारखंड राज्य में राज्यसभा की कुल कितने सीटें हैं, तो 6 सीटें हैं। झारखंड राज्य में प्रमंडल की संख्या है, झारखंड राज्य में प्रमंडल की संख्या है 5 प्रमंडल। सबसे नया प्रमंडल है जो कि नवीनतम प्रमंडल के रूप से नाम था कोल्हान प्रमंडल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 हम लोग देखेंगे, झारखंड राज्य में जिलों की संख्या कितनी है, तो झारखंड राज्य में जिलों की संख्या वर्तमान 24 जिले हैं। और राज्य निर्माण के समय झारखंड में जिलों की संख्या कितनी थी, तो राज्य निर्माण के समय झारखंड में जिलों की संख्या 18 थी। झारखंड राज्य में अनुमंडलों की संख्या है, झारखंड राज्य में अनुमंडल की संख्या 45 है, 45। झारखंड राज्य निर्माण के समय, झारखंड राज्य जब बना था उसके समय राज्य में अनुमंडल की संख्या 33 थी और अभी कितनी है 45 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 में हम लोग देखते हैं, वर्तमान समय में झारखंड राज्य में प्रखंडों की कुल संख्या क्या है, तो वर्तमान समय में झारखंड राज्य में प्रखंडों की कुल संख्या 264 है, 264 है। झारखंड राज्य में गाँव की कुल संख्या कितनी है, तो गाँव की संख्या 32,786 है। गाँव की कुल संख्या झारखंड राज्य में 32,786 है। राज्य में कुल कितने स्थानीय शहरी निकाय छावनी बोर्ड सहित है, तो 50। झारखंड राज्य में नगर निगमों की कुल संख्या कितनी है, तो 9 है। पहला नगर निगम रांची नगर निगम जो कि 15 सितंबर 1979 को बना था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 है, झारखंड राज्य में नगर परिषदों की कुल संख्या तो 20, नगर परिषदों की कुल संख्या 20 है। उसके बाद 42 क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे, क्वेश्चन है झारखंड राज्य में नगर पंचायतों की कुल संख्या कितनी है, तो नगर पंचायतों की कुल संख्या हम लोग कितनी है 20 है। झारखंड राज्य में अधिसूचित क्षेत्र समिति की संख्या कितनी है, तो झारखंड राज्य में अधिसूचित क्षेत्र समितियों की संख्या कितनी है 1 है, जो कि कौन है जमशेदपुर है। झारखंड में अधिसूचित क्षेत्र समिति है जमशेदपुर। रांची नगर निगम की स्थापना कब की गई थी, रांची नगर निगम की स्थापना 15 सितंबर 1979 की गई थी। चलिए आप बताइए हम लोग झारखंड में नगर निगमों की संख्या कितनी है, तो 9 है। झारखंड राज्य में 1 लाख से अधिक परंतु 10 लाख से कम जनसंख्या वाले जिलों की संख्या कितनी है, तो 1 लाख से अधिक परंतु 10 लाख से कम जिलों की संख्या कितनी है, तो 10 है। झारखंड राज्य में महानगरों की कुल संख्या वर्तमान समय में कितनी है, तो महानगरों की कुल संख्या वर्तमान समय में 3 है, जो कि है धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर। झारखंड राज्य में छावनी बोर्डों की संख्या है कितनी है, 1 है। छावनी बोर्ड की संख्या कहते हैं कहाँ 1 है, कहाँ है रामगढ़ में है। और झारखंड में छावनी बोर्डों की अवस्थित कहाँ है, तो रामगढ़ में है। झारखंड आर्थिक संरचना 2020-22 के अनुसार झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई, राष्ट्रीय राजमार्ग की पूछेगा तो कितना होगा 3367 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग पूछेगा तो बताइएगा आप लोग। अगर राजकीय राजमार्ग पूछेगा, राजकीय राजमार्ग पूछेगा तो 1232 किलोमीटर बताइएगा, ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए। राष्ट्रीय राजमार्ग 3367, राजकीय राजमार्ग 1232 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद है 50 नंबर में झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिकल सर्वे के अनुसार 2020-22 के अनुसार झारखंड राज्य में विश्वविद्यालयों की कुल संख्या कितनी है, तो कितनी है 36। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2020-22 के अनुसार राज्य में राष्ट्रीय महत्व के संस्थान कितने हैं, तो 5 है। राष्ट्रीय महत्व संस्थान कितने हैं, 5 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 में झारखंड राज्य की प्रथम राजकीय भाषा कौन सा है, तो हिंदी है, ठीक है। उसके बाद है झारखंड राज्य में कुल कितने भाषाओं को दूसरी राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया, तो 16 है। कितने हैं 16 है, कितना है 16। उसके बाद है निम्न में से कौन सी एक झारखंड राज्य का दूसरी राजभाषा है, तो दूसरी राजभाषा में कितनी है पंचपर्ग 16 है, पंचपर्गनिया, कंगिका, खोटा, ये सभी है। उसके उपरांत हम लोग क्वेश्चन नंबर 57 को देखते हैं।
झारखंड राज्य के गठन के बाद राज्य में कुल कितने जिलों का गठन किया गया है? तो झारखंड राज्य के गठन के बाद राज्य में कुल 6 जिलों का गठन किया गया है और पहला जिला था लातेहार। झारखंड राज्य के किस जिले में प्रखंड की संख्या सर्वाधिक है? तो प्रखंडों की संख्या सर्वाधिक पलामू जिलों में है, 22 प्रखंड। और उसके बाद गढ़वा है, उसके बाद रांची। झारखंड में दूसरा सर्वाधिक प्रखंड वाला जिला कौन है? प्रखंड वाला जिला तो कि गढ़वा है। पहला कौन सा है? पलामू है। दूसरा कौन सा है? गढ़वा है। सबसे ज़्यादा प्रखंडों की संख्या पलामू में है। झारखंड राज्य के किस प्रमंडल में जिलों की संख्या सर्वाधिक है? तो उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल में जिलों की संख्या सर्वाधिक है। चलिए बताइए प्रमंडलों की संख्या कितनी है झारखंड में? तो 5 है। झारखंड राज्य का नवीनतम प्रमंडल कौन सा है? कोलार मंडल, आप लोगों को बताया था। झारखंड राज्य का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो पश्चिमी सिंहभूम, जो कि हम लोग को वेस्ट सिंहभूम है। झारखंड राज्य का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो चतरा। सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? चतरा। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? पश्चिमी सिंहभूम। चलिए इसके बाद क्वेश्चन, झारखंड राज्य में कुल कितने जनजाति पुरान जनजाति सहित निवास करते हैं? 33 पुरान जाति, जो कि नया जनजाति 2022 में जोड़ा गया। झारखंड में कुल कितने आदिम जनजाति है? तो 8 आदिम जनजाति है। राज्य में कुल कितने केंद्रीय कारा है? तो केंद्रीय काराओं की संख्या राज्य में 7 है। ठीक है। किस वर्ष झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? तो 2009 में 3 बार लागू हुआ था। राज्य गठन के बाद निर्मित किया गया पहला जिला कौन सा है? तो लातेहार। जैसा कि मैंने बताया, राज्य गठन के निर्माण के बाद कितने जिलों का गठन किया गया था बताइए? तो 6 जिलों का गठन किया गया था, जो कि पहला जिला है लातेहार। झारखंड राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रफल है? झारखंड राज्य का ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है प्रतिशत में पूछा गया। हम लोग आपको बताया था कि ऐसे नंबर बताइए आप। तो 77 कितना है? 77946। झारखंड राज्य का ग्रामीण क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। शहरी क्षेत्रफल 1792 था, 1792 वर्ग किलोमीटर में। तो शहरी क्षेत्रफल ग्रामीण क्षेत्रफल से कम है। तो ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है? 97.25%। और शहरी क्षेत्रफल कितना है? तो 2.75%। शहरी क्षेत्रफल कम है झारखंड में। झारखंड राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत शहरी क्षेत्रफल है? तो 2.75। तो जैसा कि देखा कि हम लोग जिसमें क्वेश्चन पहला झारखंड का सामान्य परिचय में देखें, ये सभी क्वेश्चन आप लोग रटने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे जो कि दूसरा टॉपिक है, वो है झारखंड के राजकीय प्रतीक। झारखंड के क्या राजकीय प्रतीक, इसको हम लोग कवर करेंगे। तो पहला प्रश्न है, झारखंड राज्य का राजकीय वृक्ष है क्या है? तो साल वृक्ष है। झारखंड राज्य का राजकीय वृक्ष क्या है? तो साल वृक्ष है। क्या है? साल वृक्ष है। रट लीजिए, एकदम मतलब रटने की कोशिश कीजिए। झारखंड राज्य का राजकीय पुष्प क्या है? तो राजकीय पुष्प है पलाश। ठीक है। उसके बाद है झारखंड राज्य का राजकीय पशु है हाथी। कौन है? हाथी हम लोग का झारखंड का राज्य का राजकीय पशु हाथी। झारखंड राज्य का राजकीय पक्षी कौन है? कोयल। कौन है? कोयल। राजकीय प्रतीक, उनके वैज्ञानिक नाम। कुछ राजकीय प्रतीक है, उसका साइंटिफिक नाम दिया गया है, जैसे भी याद करना जरूरी है, कभी कभी पूछा जाता है। जैसे वृक्ष का क्या है? वृक्ष का सोलेरा रोबिस्टा। पुष्प क्या है? बिटिया मोनोस्पर्मा। पशु को क्या है? पशु का है एलिफेंस मैक्सिमस। पशु एलिफेंट हम लोग पता चला, पशु एलिफेंट। ठीक है ना। अब पक्षी क्या है? इंडोनेमस। ठीक है। इसी प्रकार इन्हें आप याद कीजिएगा। झारखंड राज्य का नए राज्य चिन्ह का अनावरण किस तिथि को किया गया था? तो 14 अगस्त को किया गया था। नए राज्य का चित्र का अनावरण 14 अगस्त 2020 को। और झारखंड राज्य का नए राज्य चित्र तिथि को कब से प्रभावी हुआ? तो 15 अगस्त 2020 से प्रभावी हुआ। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं हम लोग कि झारखंड राज्य के नए राज्य चित्र का विन्यास क्या है? तो वृत्ताकार है, हम लोग देखें गोल है। ठीक है। और झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह के वृत्ताकार खंड में किस रंग का प्रयोग किया गया? तो हरा रंग का प्रयोग किया गया है। ठीक है ना। और झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह को वृत्ताकार खंड में प्रयुक्त हरा रंग दर्शाता है। तो ये दर्शाता है झारखंड की हरियाली और वन संपदा। जैसा कि हम जानते हैं कि झारखंड का प्रदेश है ना। तो झारखंड राज्य के नए राज्य चिन्ह में कितने हाथियों को दर्शाया गया है? तो 24 हाथियों को दर्शाया गया है। झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में दर्शाया गया हाथी प्रतीक है। तो उपयुक्त में दोनों राज्य के ऐश्वर्य को दर्शाता है और प्रचुर प्राकृतिक संसाधन और समृद्धि को भी दर्शाता है। झारखंड राज्य के नए राज्य चिन्ह में कितने पलाश फूलों को दर्शाया गया है? तो झारखंड राज्य के राज्य चिन्ह में 24 पलाश फूलों को दर्शाया गया है। 24 हाथी, 24 पलाश फूल, इन्हें हम लोग रट लीजिए एक बार आप लोग देखिए, इसको लोगों को देखिए, राज्य चिन्ह को देखिए और रटने की कोशिश कीजिए। झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में दर्शाया गया पलाश का फूल इनमें से किसका प्रतीक है? तो राज्य के अप्रतिम सौंदर्य का प्रतीक है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में इनमें से किस चित्रकारी को दर्शाया गया? तो सोहरा चित्रकारी, जो कि कहाँ का है? उड़ीसा का है। झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में सोहरा चित्रकारी के कितने नर्तकों को दर्शाया गया है? तो 48 नृत्यकों को दर्शाया गया है। नृत्य को मतलब डांस करते हुए, और 24 हाथी को दर्शाया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, कोशिश कीजिए। झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में प्रदर्शित सोहरा चित्रकारी इनमें से किस प्रतिबिंबित करता है? जो सोहरा चित्रकारी उसे किसे किसे प्रतिबिंबित करता है? तो जनजातीय समृद्ध संस्कृति विरासत को। ठीक है, झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में प्रदर्शित सोहरा चित्रकारी का संबंध मुख्यतः किस राज्य से है? तो ये उड़ीसा राज्य से है। झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में प्रयुक्त सोहरा चित्रकारी इनमें से किस अन्य चित्रकारी के समान है? तो बरली चित्रकारी है। सोहरा चित्रकारी किस राज्य से संबंधित है? सो ये उड़ीसा राज्य से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 में हम लोग देखते हैं, दिया है झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह के अंतिम चक्र में, जो लास्ट चक्र है, राउंड है, कितने सफ़ेद वृत्त बना हुआ है? तो इसमें टोटल 60 सफ़ेद व्हाइट सर्कल बने हुए हैं। झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह के केंद्रीय भाग में इनमें से क्या दिखाया गया है? तो अशोक स्तंभ, जो कि ये दर्शाता है हम लोग का उत्तम सहकारी संघवाद में झारखंड की सहभागिता, सरकारी संघवाद में झारखंड की अद्वितीय भूमिका है। अशोक स्तंभ यही दर्शाता है। हम लोग ने देखा झारखंड राज्य के प्रतीक चिन्ह। इसके बाद हम लोग देखेंगे झारखंड राज्य की जो जनगणना की 2011 की जनगणना को देखेंगे। इससे एक नए क्वेश्चन बनता ही है। तो पहला क्वेश्चन क्या है जनगणना का? झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? तो झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या 2011 जनगणना के अनुसार 3,29,88,134 है। गलती हो गया, 3,29,88,134 है। कितनी है 2011 के अनुसार? 3,29,88,134 है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, झारखंड राज्य की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का 2.72% है, ज़्यादा नहीं, 2.72% है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का भारत में स्थान कौन सा है? हम लोग क्षेत्रफल की दृष्टि से देखे थे, कितना था? 15वां था, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से भारत में झारखंड राज्य का स्थान कितना है? तो 14वां है। राज्य की कुल जनसंख्या में महिला का प्रतिशत कितना है? तो राज्य की कुल जनसंख्या में महिला का प्रतिशत 68% है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, राज्य की कुल जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत कितना है? राज्य की कुल जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत कितना है? तो पुरुषों का प्रतिशत महिला से ज़्यादा है, 51.32 है। चूँकि हम लोग देखें महिलाओं का प्रतिशत 48.68 है, तो पुरुषों का स्वाभाविक है 51.32 होगा। राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति अर्थात SC शेड्यूल कास्ट का प्रतिशत लगभग कितना है? 12। शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जनजाति का कितना है? तो इससे ज़्यादा होगा, 26% होगा। 2011 जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य में शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति का लगभग प्रतिशत कितना है? तो 12% जनसंख्या है। और अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब का कितना है? तो 26% है। राज्य की कुल जनसंख्या में अल्पसंख्यकों का प्रतिशत लगभग 19% है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये है, राज्य की कुल जनसंख्या में 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या का प्रतिशत लगभग कितना है? तो 16% है। तो हम लोगों ने क्या देखा? शेड्यूल कास्ट का कितना है? 12%। और शेड्यूल ट्राइब का कितना है? 26%। और महिलाओं का कितना है टोटल? तो 48.68%। पुरुषों का कितना है? 51.32%। तो इसके बाद हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ध्यान से दीजिएगा, रटने का कोशिश कीजिएगा, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है उड़ान बुक का। झारखंड राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है रांची। झारखंड राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है रांची। झारखंड राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है रांची। कौन सा है? रांची। झारखंड राज्य का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो धन्यवाद। ये इस बुक का अगर PDF चाहिए आप लोगों को, तो आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, उस नंबर पे आप लोग कॉन्टेक्ट करके PDF ले सकते हैं। इस बुक का लेटेस्ट बुक है उड़ान बुक। झारखंड राज्य का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है धनबाद। दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है धनबाद। झारखंड राज्य का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला, झारखंड राज्य का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो लोहरदगा।
राज्य में 2001 से 11 के दौरान दशकीय जनसंख्या वृद्धि किया कितना था, तो पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। दशकीय जनसंख्या वृद्धि कितना है, 22.42%। देशकीय जनसंख्या वृद्धि के अनुसार झारखंड का देश के राज्य में स्थान कितना है, तो 10वां। देश के राज्य में स्थान कितना है, तो 10वां। इसके उपरांत हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। राज्य में 2001-2011 के बीच सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है, तो ये है कोडरमा। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, तो कोडरमा। ठीक है, आप लोग इसको याद कीजिएगा। आप लोगों को किसी को भी इस बुक का PDF चाहिए कंप्लीट, तो आप लोग इस नंबर पे, मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इसके लिए ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, कुछ ही रखा गया है। और राज्य में 2001 से 11 के बीच न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला धनबाद है। अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, तो कोडरमा है। और न्यूनतम जनसंख्या दर वृद्धि वाला जिला कौन सा है, तो धनबाद है। सॉरी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे हम लोग। झारखंड राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, तो 414। जनसंख्या घनत्व कितना है, 414। राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला, तो धनबाद। राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला, धनबाद। राज्य में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला, तो सिमडेगा। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला सिमडेगा, और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला धनबाद। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से झारखंड के देश के राज्य में कौन सा स्थान है, तो जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से झारखंड का 14वां स्थान है। ठीक है। और झारखंड राज्य का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या है 949। लिंगानुपात कितना है, 949। झारखंड का लिंगानुपात कितना है, 949। लिंगानुपात की दृष्टि से झारखंड का देश के राज्य में स्थान है 17वां। देश के राज्य में कितना स्थान है, 17वां। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 में देखेंगे। झारखंड राज्य में ग्रामीण लिंगानुपात है 961। ग्रामीण लिंगानुपात है 961। झारखंड राज्य में नगरीय लिंगानुपात है 910। ग्रामीण कितना है, 961, और नगरीय कितना है, 910। झारखंड राज्य में अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट लिंगानुपात है कितना है, 950। और शेड्यूल ट्राइब जो कि ज़्यादा है, हम जानते हैं कितना होगा। देखिए शेड्यूल ट्राइब का है अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब का है 1003। झारखंड राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो पश्चिमी सिंहभूम। कौन सा है, पश्चिमी सिंहभूम। झारखंड राज्य में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है, तो धनबाद। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है धनबाद। झारखंड राज्य का शिशु लिंगानुपात कितना है, तो 948। कितना है, 948। झारखंड राज्य में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला है पश्चिमी सिंहभूम। कौन सा है, वेस्ट सिंहभूम। झारखंड राज्य में न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला है धनबाद। झारखंड राज्य की साक्षरता दर कितनी है, तो साक्षरता दर ज़्यादा नहीं, 67.41%। साक्षरता दर की दृष्टि से भारत के राज्य केंद्र शासित प्रदेश में झारखंड का स्थान कितना है, तो 32वां। साक्षरता की दृष्टि से 32वां। झारखंड राज्य में पुरुष साक्षरता दर कितना है, तो महिला से ज़्यादा है, 77%। झारखंड राज्य में महिला साक्षरता दर कितना है, तो 55%। झारखंड राज्य में ग्रामीण साक्षरता दर कितना है, लगभग 61%। और झारखंड में नगरीय साक्षरता दर कितना है, तो 82%। नगरीय में शहरी में पढ़ाया जाता था, तो 82%। झारखंड राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला झारखंड राज्य का जिला है रांची जिला सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। झारखंड राज्य का रांची जिला सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। झारखंड राज्य में न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो पाकुड़। झारखंड राज्य में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला भी रांची है, और सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला भी रांची ही है। और न्यूनतम साक्षरता जिला पुरुष के लिए पाकुड़ है, और न्यूनतम साक्षरता महिला वाला भी पाकुड़ ही है। ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 50, जो कि है झारखंड राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति अर्थात शेड्यूल ट्राइब प्रतिशत वाला जिला कहाँ है, तो खूंटी में। खूंटी जिला में सबसे ज़्यादा शेड्यूल ट्राइब ST पाई जाती है। उसके बाद झारखंड राज्य में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति न्यूनतम ST वाला है कोडरमा। सबसे ज़्यादा ST कहाँ है, खूंटी में। सबसे कम ST कहाँ है, कोडरमा। झारखंड राज्य में सर्वाधिक अल्पसंख्यक प्रतिशत वाला जिला है, तो सिमडेगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 53, जो कि है झारखंड राज्य में न्यूनतम अल्पसंख्यक प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, तो न्यूनतम अल्पसंख्यक प्रतिशत वाला सरायकेला खरसावां में सबसे कम अल्पसंख्यक है ना।
राज्य में पुरुषों की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 1,69,30,315। और राज्य में महिलाओं की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 1,60,57,819। ये डाटा को आप लोगों को याद करना होगा, बार बार लिख कर, जो भी हो जैसे भी हो। राज्य में 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 53,89,595। राज्य में अनुसूचित जनजाति व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है? तो 86,45,042। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 में देखिए है, राज्य में अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट के व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है? 39,85,644। राज्य में जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड राज्य में कुल श्रमिकों की संख्या कितनी है? तो 1,30,98,274। और राज्य के कुल श्रमिकों के पुरुषों का प्रतिशत 64 है। पुरुषों में ज़्यादा श्रमिक होता है तो 64% है। ठीक है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 में देखते हैं, राज्य के कुल श्रमिकों की महिला की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 46,73,505। राज्य के कुल श्रमिकों की महिला की कुल संख्या कितनी है? तो 46,73,505। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं, निम्न जिलों में से उनकी जनसंख्या के अनुसार क्रम से अधिक जनसंख्या से क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोला है? कम से अधिक। सबसे कम है लोहरदगा, उसके बाद है खूंटी, उसके बाद है सिमडेगा, उसके बाद है कोडरमा। लोहरदगा, खूंटी, सिमडेगा, कोडरमा। निम्न जिलों को उनकी जनसंख्या के अनुसार अधिक से कम जनसंख्या क्रम में व्यवस्थित किया जाए। अधिक से कम, सबसे अधिक कहाँ है? सबसे अधिक हम लोग जानते हैं रांची में है। रांची के बाद कहाँ होगा? धनबाद, उसके बाद गिरिडीह, उसके बाद पूर्वी सिंहभूम। झारखंड राज्य के निम्न जिलों को घटते लिंगानुपात के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। लिंगानुपात को घटते मतलब सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो सबसे ज़्यादा है पश्चिमी सिंहभूम में, फिर है खूंटी में, फिर है गुमला में, फिर है पाकुड़ में। पाकुड़ में सबसे कम लिंगानुपात है। झारखंड राज्य के निम्न जिलों को बढ़ते हुए साक्षरता दर के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। साक्षरता दर बढ़ते हुए क्रम में सबसे कम हम लोग जानते हैं पाकुड़ में है, उसके बाद साहिबगंज में है, तो पाकुड़ के सामने है, उसके बाद गोड्डा है, उसके बाद लातेहार है। 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग का राज्य की कुल जनसंख्या में भागीदारी लगभग 40% है। 67 क्वेश्चन में, राज्य में सर्वाधिक अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या वाला जिला है गिरिडीह। सबसे ज़्यादा पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अदर बैकग्राउंड कास्ट जो कि ओबीसी में है, सबसे ज़्यादा गिरिडीह में है। और आज का यह लास्ट क्वेश्चन है, राज्य में निम्न में से किस अनुसूचित जनजाति की संख्या सर्वाधिक है? तो संताल मतलब एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। तो इस वीडियो में हम लोग देखें सामान्य परिचय, प्रतीक चिन्ह और 2011 जनगणना जो झारखंड के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन सभी क्वेश्चन को आप लोग रटिए। इसके बाद हम लोग दूसरे वीडियो लाएंगे जो कि इस उड़ान बुक को कंप्लीट क्वेश्चन सीरीज कराएंगे।